जाते हैं। सिर्फ एक तस्वीर नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। अब 2000 का नोट बंद तो कैसे बरसेंगे ये देख रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक से ही नोटों की बरामदगी हुई, 6 करोड़ रुपया। जी हां, कर्नाटक चुनाव से पहले 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, जब्त किया गया था। टोटल जानेंगे तो ताज्जुब करेंगे, नोट किस कदर पानी की तरह बहाया जाता है। उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। का नोट बंद, सितंबर के बाद नहीं चलेगा। तो कैसे होंगे चुनाव, कैसे बटेंगे नोट? कई नेता चुनाव में नोट बांट कर वोट लेते हैं। सितंबर के बाद कई राज्यों में चुनाव होंगे। जिन पार्टियों ने चुनाव के लिए ही 2-2000 के नोट इकट्ठा कर रखे थे, उनके लिए 2000 का नोट बंद होना बहुत बड़ा झटका है। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें हजारों करोड़ पानी की तरह बहता है। बड़े नोट 2000 का बंद होना ऐसे दलों की टेंशन बढ़ा गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, 2000 का नोट बंद होना सामान्य बात नहीं है। कैसे पानी की तरह, ये देखिए, पेड़ से नोट गिर रहे थे, ये भी मैंने आपको दिखाया था। नोट छिपा के रख गए थे, 2-2000 के नोट। सरकार को पूरा पता था कि इस तरह के नोट रखे गए हैं और चुनाव में इस्तेमाल होगा, इसलिए बाकायदा जब रेड पड़ी तो पेड़ से नोट बरामद हुए। ये भी कर्नाटक की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं। एक बार आपको याद होगा, पाइप से भी नोट बरामद हुए थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल चुनाव में 2023 और 24 के चुनाव नजदीक हैं। कर्नाटक में कितना पैसा इस्तेमाल होना था चुनाव में, आपको पता है? 350 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ जब्त हुआ है अकेले। 350 करोड़ से ज्यादा। देख रहे हैं, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? क्योंकि ऐसे ही पैसा आगे के चुनाव में भी इस्तेमाल होगा, 24 के चुनाव में भी इस्तेमाल होगा, और हर चुनाव में पैसा इस्तेमाल होता है। तो 2000 का नोट बंद करना एक बड़ी कामयाबी है कि चुनाव में पैसों का इस्तेमाल ना हो, अवैध पैसों का, ब्लैक मनी का। कर्नाटक में वोटिंग से पहले बेहिसाब कैश बरामद हुआ था। वोटरों के बीच बांटने के लिए 2000 के नोट रखे गए थे। कहीं पेड़ से नोट निकल रहा था, कहीं डिक्कियों में नोट भरा था। ईडी ने जरा संख्या गिनी है, 375 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया था चुनाव में। पिछले चुनाव से 5 गुना ज्यादा कैश था, ये 5 गुना ज्यादा। आचार संहिता लागू होने के बाद 288 करोड़ रुपया बरामद किया गया। 86 करोड़ रुपए का सोना और 79 करोड़ रुपए की शराब। 82 करोड़ रुपए से ज्यादा अकेले बेंगलुरु में जब्त किए गए थे। मैसूर में एक व्यक्ति के घर के पास पेड़ से करोड़ों रुपया मिला था, 1 करोड़ रुपया। कर्नाटक के जियोन हिल्स इलाके में 4 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। 18 अप्रैल को एक गाड़ी से करीब 2 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस तरह से 13 अप्रैल को बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा से 1 करोड़ रुपए मिले थे। यादगीर जिले में 34 लाख रुपए नगद कैश मिला था। बेंगलुरु ग्रामीण में 21 लाख रुपए के 56 टेलीविजन सेट जब्त हुए थे। ईडी, आयकर और आबकारी विभाग ने जब्त की थी ये सारी चीजें। कर्नाटक पुलिस ने भी कई जगहों पर कैश जब्त किया था। यह बताने का मकसद आपको इसलिए है कि 2000 रुपए का जो नोट बंद किया गया, इससे चुनावों पर बड़ी चोट होगी। कैसे नोट के जरिए यह चोट की जाएगी, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहां कहां चुनाव, इसका असर कहां होगा, यह देखिए जरा। सबसे पहले 2000 का नोट बंद हो गया, असर देखिए कहां होने जा रहा है। ये राज्य आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, मेघालय, नागालैंड, ये वो राज्य है, मिजोरम और तेलंगाना। ये आप राज्य देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और वो 4। अभी 8 राज्यों में चुनाव होने 2023 में। बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है उसमें से। और अब देखिए इसके बाद कहां चुनाव है। लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, पूरे देश में कई चरणों में चुनाव होगा। तो यह बताने का मकसद यह है कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया। जिन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी थी कि ये चुनाव तो हम जीत लेंगे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें कितना खर्च होता है। विधानसभा चुनाव में खर्च जो विधायकों के लिए या जो उम्मीदवार है उनके लिए खर्च की सीमा तय है, लेकिन उससे ज्यादा पैसा लुटाया जाता है। यह पैसा बहुत सा ब्लैक मनी होता है। आप देख रहे हैं, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं, बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो मियाद से ज्यादा पैसा लुटाते हैं। अब 2000 का नोट बंद है तो कैसे लुटाएंगे? जिन्होंने जोड़ के रखा था उन्हें बड़ा नुकसान हो गया। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा तय होती है। बड़े राज्यों में उम्मीदवार 40 लाख तक खर्च कर सकता है। यानी लिमिट कितनी है? राज्य बड़ा है तो 40 लाख रुपए एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है। पहले यह सीमा 28 लाख रुपए थी बड़े राज्य में, और चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा को बढ़ा दिया, 28 से 40 कर दिया। छोटा राज्य है तो अब 28 लाख खर्च कर सकते हैं, पहले यह सीमा 20 लाख थी। यानी छोटे राज्यों में 20 से 28 कर दी है और बड़े राज्यों में 28 से 40 कर दी है। लेकिन हकीकत यह भी है कि 40 से कहीं ज्यादा, 40 लाख से कहीं ज्यादा एक एक उम्मीदवार खर्च करता है और पूरे 5 साल नोट जोड़ता है।
कर्नाटक में ईसी ने 511 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया था। 2018 में कर्नाटक चुनाव में 394 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2023 में पिछले चुनाव की तुलना में 117 करोड़ ज्यादा खर्च हुए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 4 करोड़ के खर्च का अनुमान है। 4000 करोड़, जी हां, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब जरा सुनिए, राजस्थान में चुनाव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, इसके अलावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी क्या कहते हैं। तो आपने 500 का नोट है बंद कर, 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है, क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, जल आ गई, क्या वो बताएं। वो जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आम आदमी का तो 2000 का नोट है ही नहीं। इसलिए वो नोटबंदी के समय जो लोग लाइन में लगे थे, गांव देहात में जो कठिनाई हुई थी, वो दौर नहीं है। गांव में तो किसी के पास 2000 का नोट ही नहीं है। इसलिए काले धन पर एक और चोट देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर विधानसभा में कितना खर्च किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसकी मियाद ज्यादा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, लोकसभा में पैसा पानी की तरह बहता है। आप सोच भी नहीं सकते, भारत का जो चुनाव होता है उसमें इतना पैसा बहता है, इतना पैसा बहता है कि दुनिया के किसी देश में इतना पैसा नहीं खर्च होता चुनाव में। लोकसभा उम्मीदवार चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। यानी लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में एक कैंडिडेट की लिमिट है 95 लाख रुपए। पहले उम्मीदवारों की खर्च की लिमिट थी सिर्फ 25 लाख, उसे बढ़ा दिया चुनाव आयोग ने, 95 लाख कर दिया। देश के बड़े राज्यों में उम्मीदवार 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं। छोटे राज्यों में यह सीमा 75 लाख रुपए है कि आप 75 लाख खर्च कर सकते हैं। पहले इन राज्यों में खर्च की लिमिट 54 लाख रुपए थी। और भारत का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा खर्च भारत के लोकसभा चुनाव में होता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, 30,000 करोड़। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, दुगना। 14 में 30,000 करोड़, 19 में 60,000 करोड़। अब आप कहिए कि 24 में 1,20,000 करोड़ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 5 साल में लोकसभा चुनाव पर दोगुना खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए बहुत से लोगों पर मोदी की यह सर्जिकल स्ट्राइक है और इसका सीधा 2000 का नोट बंद करना, इसका सीधा सीधा चुनाव पर असर पड़ेगा। सुनिए जरा राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार साहब क्या कह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कर्नाटक में जिस ढंग से काले धन पकड़े गए थे तो ऐसा लग रहा था कि वहां के चुनाव में नोट सबसे जो ताकतवर रुपया साबित हो रहा था, 2000 का नोट साबित हो रहा था। तो आगे के चुनाव में भी उसकी संभावना थी। अब किसको क्षति हुई किसको नहीं हुई यह कहना इस समय जरा कठिन लगता है। लेकिन इस पर भाजपा विरोधी राजनीतिक दल जिस ढंग से आक्रामक होकर हमले कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस हमला कर रही है, तो उस पर सवाल तो उठता है कि 2000 नोट से कांग्रेस को इतना मोह क्यों है। बाकी आम जनता को तो इससे कोई परेशानी नहीं है, थी ही नहीं। दूसरी बात कि जब से नोटबंदी के बाद से साधारण सब्जी बेचने वालों से लेकर साधारण दुकानों पर आपको हर चीज के लिए आप कोई न कोई ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है। अपने मोबाइल से आप पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, सब लोग लगा के रखा है और ज्यादातर लोग अब वही करते हैं, ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो यह आम जनता को 2000 के नोट की बंदी से कोई परेशानी नहीं है। इसको बंदी के बजाय कह सकते हैं कि वापसी से कोई परेशानी नहीं है। जिनको परेशानी है उसमें ज्यादातर राजनीतिक दल है। व्यापारियों को कुछ हो सकती है लेकिन वो व्यापारी आवाज नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी और इनकम टैक्स का बाकी की दृष्टि जा सकती है। तो यानी इससे